उत्तराखंड में मानसून अब असर दिखाने लगा है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पहाड़ों में भूधसाव और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। नैनीताल में करीब 8 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर क्षेत्र स्थित आलमा कॉटेज और जिला पंचायत रोड पर भूधसाव से हालात गंभीर हो गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर राहत और सुरक्षा उपाय तेज कर दिए हैं। लगातार बारिश के चलते नैनीताल के 7 नंबर स्थित आलमा कॉटेज क्षेत्र में एक बार फिर से भूधसाव शुरू हो गया है। पिछले साल ही इस क्षेत्र की सड़क और पहाड़ी में दरारें पड़ने की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन स्थायी सुरक्षा कार्य नहीं होने के कारण इस बार मानसून में स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक हो गई है। भूधसाव के चलते पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार सड़क के ऊपरी हिस्से में बने 5 और निचले हिस्से में स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में आ गए हैं। देखिए, घटना 2022 से शुरू हो चुकी थी। 2022 में भी ये रोड पूरी टूटी हुई थी। 2023 में इसमें हमने ट्रीटमेंट का काम शुरू करा था और कल रात फ़ोन के माध्यम से मुझे भी एक सूचना मिली कि ये रोड फिर से टूट रही है और ये जगह बैठ रही है, तो हम लोग मौके पे आए। संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को हमारे द्वारा फ़ोन किया गया। एसडीएम सर का मैं धन्यवाद करता हूँ, सुबह मौके पर 10 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। मैं धन्यवाद करता हूँ पीडब्ल्यूडी एक्शन का भी, सिंचाई विभाग के एक्शन का भी, जो मौके पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश यहाँ पे दे चुके हैं। और रही नुकसान के बाद, नुकसान देखिए यहाँ पे करीब 10 से 14 परिवार हैं जिन्हें शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। इन 14 परिवारों को नुकसान पूरा होने की संभावना है भविष्य में। स्थिति का जायजा लेने एसडीएम नवाजिश खलीक ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को तत्काल राहत और सुरक्षा कार्य शुरू करने, प्रभावित सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोकने और जोखिम वाले भवनों में रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। कल रात से आप लोग भली भांति वाकिफ हैं कि क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है। इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहाँ पर उस निरीक्षण में एक्सीएन पीडब्ल्यूडी और एक्सीएन इरिगेशन भी मौजूद थे। एक्सीएन इरिगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है डीपीआर उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहाँ पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है, जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा। और इसके अलावा जो वहाँ का एरिया है या जो रोड है उसको हम लोगों ने फॉर टिल द टाइम बीइंग के कंडीशंस जब तक इम्प्रूव नहीं होती हैं तब तक रोकने का निर्णय लिया है। इसके अलावा वहाँ पर जो परिवार रह रहे हैं उनको हम लोगों ने रेवेन्यू के माध्यम से शिफ्टिंग की तैयारी में भी हम लोग उसके उस ओर विचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा ज़िला पंचायत रोड पर सिल्वर्टन होटल है, वहाँ से भी एक घटनाक्रम सामने आया था कि वहाँ का जो रोड है मतलब इंटरनल रोड जो है शहर का वो थोड़ा सा सिंक कर रहा है नीचे को, तो उसमें भी पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के साथ हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया है और पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के द्वारा उसमें मौके पर काम जो है प्रारंभ भी करवा दिया गया है। तो जहाँ जहाँ से भी इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं वी आर ऑल अलर्ट एंड एक्टिव। ऐसी जो वहाँ पर जद में आ रहे हैं परिवार वो दे आर 11 फैमिलीज, बट जो 5 परिवार हैं, 2 परिवार ऊपर और 3 परिवार नीचे, वो प्राइमा फेसी उनको अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं और इसी साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें उनको ज़्यादा दिन तक शिफ्ट ना करना पड़े और हम कल से तत्काल काम शुरू कराकर उस जगह को स्टेबलाइज कर सकें। सिल्वर्टन वाले मार्ग में हमारे द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी नैनीताल से भी वार्ता कर ली गई है। इसके अलावा वहाँ पर उस एरिया के ट्रैफिक रोकने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए आवाज इंडिया से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें और ज्यादा बेहतर पत्रकारिता के लिए प्रेरित करता है।